कितने हजारों लोगों की मौत केवल इसलिए हो गई कि हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हम रेमडेसिविर नहीं दे पाए, हम इंजेक्शन नहीं दे पाए, हम मास्क नहीं दे पाए, हम दवा नहीं दे पाए, हम एम्बुलेंस नहीं दे पाए, हम डॉक्टर नहीं दे पाए, हम अस्पताल नहीं ले जा पाए, हम अस्पतालों में नर्स और व्यवस्था नहीं कर पाए। महात्मा गांधी को बदल लोगे, नोट बदल लोगे। महात्मा गांधी नोटों पे भी हैं, महात्मा गांधी हर दिल में है, महात्मा गांधी सब जगह हैं। तो गांधी परिवार को कैसे बदल लोगे? आप सत्ता ना आने दो, सत्ता की भी उन्हें भूख नहीं। आप पद पे ना आने दो, पद की भी उन्हें भूख नहीं। अस्पताल के इलाज से वंचित नहीं करना चाहिए। मेरा कंसर्न है जो 300 लोग वहाँ नर्सें काम कर रही होंगी, वहाँ डॉक्टर काम कर रहे होंगे, वहाँ अटेंडेंट काम कर रहे होंगे, वहाँ बॉय काम कर रहे होंगे, वहाँ लिफ्ट ऑपरेटर काम कर रहे होंगे, वहाँ स्ट्रेचर वाले काम कर रहे होंगे, वहाँ आई के ENT के डॉक्टर काम कर रहे होंगे, वहाँ प्रसूति महिलाओं के लिए काम हो रहा होगा, वहाँ डिलीवरी अच्छी हो रही होगी, वहाँ वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा होगा, वहाँ महिलाओं बुजुर्गों का इलाज अच्छा हो रहा होगा। मेरा कंसर्न इससे है कि उनका इलाज हो। भाई नाम बदल के तुम्हें तसल्ली मिलती, नाम बदलो। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अमेठी में जो है 300 बेड का जो हॉस्पिटल है उसको बंद कर दिया गया है स्मृति ईरानी के द्वारा, किस तरीके से? ये तो गलत है। ये तो जैसा आपके द्वारा पता चल रहा है मुझे, 300 बेड मतलब एक समय एक साथ भी 300 बेड, मतलब उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बेड पर 2-2 पेशेंट भी लिटा ले जाते हैं, 2-2 पेशेंट भी लेट जाते हैं, महिलाओं वाली पे, पुरुष बच्चे वाली पे। तो मतलब 600-700 लोगों का एक साथ इलाज हो सकता था, हो रहा था, चल रहा होगा। और OPD चल रही होगी, बाहर भी इलाज हो रहा होगा, रात दिन इमरजेंसी भी चलती होगी। जब हॉस्पिटल है तो एडमिशन का है तो बहुत बड़ा, उसको बंद क्यों करा दिया उन्होंने? पुराने राजीव गांधी के टाइम का था, उनके गांधी परिवार के नाम से। अच्छा, नाम की वजह से, ओहो हो, तो नाम की वजह से बंद करा दिया। तो फिर तो मुंबई का, अभी मैं परसों मुंबई था, तो मुंबई में जो बाईपास से निकलता है वो सेतु राजीव गांधी के नाम का ही है, राजीव गांधी सेतु है। फिर उसे बंद करा देंगे, मुंबई का ट्रैफिक ही खत्म हो जाएगा, कोई निकल ही नहीं पाएगा, इतना ट्रैफिक चूर हो जाएगा। उससे मुंबई सेतु, राजीव गांधी का सेतु बना। तो उनके नाम से क्या है, वो व्यक्ति तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाए, ऐसी कोई बात नहीं। किसी के नाम की वजह से बंद करा देना ये तो उचित नहीं है। लोगों की, देखिए आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वहाँ की लोकसभा सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, और इसलिए केवल बंद करा दिया जाए। अरे राजीव गांधी तो अब रहे नहीं, तो जो रहा नहीं व्यक्ति है उसकी यादें में क्या बुराई है? आप गर्व से वहाँ इलाज कराइए और व्यवस्था अच्छी करते तो और ज़्यादा खुशी होती, खुशी मिलती वहाँ लोगों को। राजीव गांधी का नाम आप कहाँ कहाँ मिटाएंगे, मुझे बताइए, कहाँ कहाँ मिटाएंगे? क्या राजीव गांधी के प्रधानमंत्री पद की पट्टिका हटा देंगे? क्या जो प्रधानमंत्रियों के मेमोरियल बना है, तारा भवन, नेहरू भवन जो था, उसका नाम अब रखा गया है प्रधानमंत्री मेमोरियल, तो क्या उसमें से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को हटा देंगे? क्या इंदिरा जी को हटा देंगे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हटा देंगे? किस किस को हटाएंगे? ये उचित। क्या मानते कि ऐसे नेता को जनता को जवाब देना चाहिए? जनता तो जवाब देगी ही, अभी भी जवाब दे देगी, वोट की बात नहीं। वो अस्पताल फिर खुल जाएगा, देखना। वहाँ पर जो है हजारों लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी चली गई, इलाज के लिए लोग भटक रहे हैं दर दर। एक तो देखो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, इस पर योगी जी को ध्यान देना चाहिए। योगी जी बड़े सहृदय व्यक्ति हैं, बड़े दयालु व्यक्ति हैं, ऐसे नामों वामों की राजनीति में वो नहीं पड़ते। आज भी कितने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, राजीव गांधी अस्पताल चल रहे हैं, राजीव गांधी IIT टेक्नोलॉजी चल रही है, राजीव चल रहे हैं सब कुछ। उन्हें ध्यान देना चाहिए और उस अस्पताल को अमेठी की जनता के लिए खुलवाना चाहिए। नेता लेटर लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि हॉस्पिटल चालू किया जाए। हम वहीं के लोग लिख रहे हैं, निश्चित रूप से लिखेंगे। और मैं आपसे, और आपको विश्वास दिलाइए, आपको विश्वास दिला, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल अमेठी में भी देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के ऑफिस में भी देखा जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी आपका चैनल देखा जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से भी लेटर जाएगा, वहाँ से भी लेटर जाएगा, और ये अस्पताल खुलेगा और आम जनता के लिए खुलेगा। अस्पताल कभी बंद नहीं होने चाहिए, चलते हुए अस्पताल कभी नहीं बंद होते हैं। ये तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये रोजगार, और इससे तीनों चीज़ें खराब हो रही हैं। शिक्षित आदमी कैसे बनेगा जब स्वस्थ होगा? तो अस्पताल खराब हो, बंद हो रहा है।
और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। कारण बताया जा रहा है एक महिला की वहां पे मौत हो गई थी, इसलिए बाबा, अस्पताल में मृत्यु भी होगी और जन्म भी होगा और ठीक भी होगा और बीमार भी होगा। तो अस्पताल है, अस्पताल में तो सब कुछ होगा, जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। अस्पताल तो अस्पताल है। अच्छा, कहाँ होगी मृत्यु? कहाँ होगी फिर? शोरूम में होगी? नहीं, मृत्यु कहाँ होगी? सिनेमा हॉल में होगी। उस पे होनी चाहिए ना जिसने किया है। हॉस्पिटल बंद कर, वो मारता कोई नहीं है, मारता कोई नहीं है। अस्पताल में मृत्यु हो गई। अब लोग अगर ये भी कह सकते हैं इलाज में लापरवाही, मैं उस बात को एक बार मान भी लूँ, इलाज में लापरवाही तो एक के साथ हो गई, तो और जो लोग मरेंगे तो उन्हें इलाज नहीं मिल पाएगा। अब जो घर ही पे मर जाएंगे। आपको नहीं लगता ऐसे नेता को हटा देना चाहिए? नहीं, नेता को हटाने का काम लोकतंत्र का है। करते हैं सर। नहीं, बचाव तो मैं इसलिए करता हूं कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक अच्छी फिल्मकार भी हैं और एक अच्छी वक्ता भी हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी अपनी अमेठी की जनता का ध्यान रहना चाहिए और उन्हें उनके लिए काम करना क्या लग चाहिए। रहा है सर, राहुल से इतना डर क्यों? नहीं, राहुल से तो किसमें कोई, राजीव गांधी, देखिए राजीव गांधी, कहा यही जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो नेता हैं तो नेता तो करेंगे। अब वो सबसे मिल रहे हैं तो इसमें गुनाह क्या है? मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, आप भी मिलो, सब मिलो। स्मृति ईरानी नेता नहीं है? वो भी नेता है, वो भी तो मिलती हैं, वो भी सबसे मिलती हैं, वो भी काम करती हैं, वो भी मिल रहा है, तो बुराई क्या है उसमें? मिलना चाहिए, मिलने में क्या बुराई है? मिलने दो। अब देखिए, राजीव गांधी क्या इस देश की आत्मा में है। राजीव गांधी ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाए, राजीव गांधी इस देश में विज्ञान को लाए। राजीव गांधी त्यागी तपस्वी परिवार से भी आते हैं, उन्होंने भी इस देश के लिए काम किया है। राजीव गांधी का आपने, जब उनका हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, जघन्य हत्या हुई पेरम्बदूरपुर में, वो एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे साउथ में, लिट्टे और ये सब कुछ संरचना रची गई। ऐसा नहीं कि इस देश में महात्मा गांधी कोई मारा गया, ऐसा नहीं इस देश में इंदिरा गांधी कोई मारा गया, इस देश में राजीव गांधी को भी मारा गया। और राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो एक दो गोली नहीं लगी, उनके सबके चिथड़े उड़ गए, बोरी में भर के लाया गया था, उनका शव जूतों से पहचाना गया था। ऐसे राजीव गांधी है। कोई यूं ही नहीं राजीव गांधी बन जाता है। राजीव गांधी बनने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी त्याग तपस्या की थी और बहुत काम किए थे, तब वो राजीव गांधी बने थे। हमारे देश में अभी विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हुआ है, विकसित नहीं हो पाया, इसीलिए अभी गांव गली गलियारों में अस्पताल नहीं है, मेडिकल सुविधाओं की अभी कमी है। लेकिन जहाँ जहाँ जो जो अस्पताल खुले हैं उन्हें खुला रहने दो। ये देश वही है जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से हजारों नहीं कितने हजारों लोगों की मौत केवल इसलिए हो गई कि हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हम रेमडेसिविर नहीं दे पाए, हम इंजेक्शन नहीं दे पाए, हम मास्क नहीं दे पाए, हम दवा नहीं दे पाए, हम एम्बुलेंस नहीं दे पाए, हम डॉक्टर नहीं दे पाए, हम अस्पताल नहीं ले जा पाए, हम अस्पतालों में नर्स और व्यवस्था नहीं कर पाए। हम इस देश में अस्पतालों के लिए कितना बड़े संकल्प, दीन दयाल योजना चल रही है, चिकित्सा योजना चल रही है, हर राज्यों की सरकारें चिकित्सा के लिए कार्य कर रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने काम किए। और अस्पताल का बंद होना निश्चित तौर पर ये अलग तरह की बात कर रहा है, केवल इसलिए गांधी के नाम पर है, इसलिए बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से इसको बंद किया गया। ओ बाबा, इतना बदले की भावना तो नाम बदल लो साहब, इतने नाम बदले जाते हैं, शहरों के नाम बदले जाते हैं, नगरों के नाम बदले जाते हैं, इंस्टीट्यूट के नाम बदले जाते हैं, सब बदले जाते हैं। आप कहो ना एक बार कि हमें इस नाम से नफरत है, हमें इस नाम से बुराई है। जो व्यक्ति रहा नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया में उसे गए हुए बहुत समय बीत चुका है, तो जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं, उससे क्या नफरत, उससे क्या लड़ाई, वो जो छोड़ गया है। राहुल गांधी परिवार का उस हॉस्पिटल पे कब्जा है। और तो गांधी जी, महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को दुनिया भीड़ लगी थी राजघाट पे, मैं गया वहां, कितनी भीड़ थी वहां, देखा आपने, पूरी दुनिया आती है। महात्मा गांधी को बदल लोगे, नोट बदल लोगे, महात्मा गांधी नोटों पे भी हैं, महात्मा गांधी हर दिल में है, महात्मा गांधी सब जगह हैं, तो गांधी परिवार को कैसे बदल लोगे? आप सत्ता ना आने दो, सत्ता की भी उन्हें भूख नहीं, आप
पद पे ना आने दो, पद की भी उन्हें भूख नहीं। लेकिन मुझे ये मतलब है, नाम बदलने या बदलाने में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। अपना इंटरेस्ट है उत्तर प्रदेश की, अमेठी की जनता हमसे भी जुड़ी हुई है, रायबरेली की भी जनता जुड़ी हुई है। वहाँ की जनता को अस्पताल जैसी चीज़ से बंद नहीं किया जाना चाहिए, जबकि बंद पड़े हुए अस्पतालों को चलाया जाना चाहिए, उनमें व्यवस्था करनी चाहिए। संसदीय फंड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड आता है, उसमें से भी पैसे लगाना चाहिए और हर सूरत में अस्पताल चलता हुआ। जब अस्पताल की बात आएगी तो मैं हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हर बीमार, हर गर्भवती महिला, हर टीकाकरण की ज़रूरत करने वाली महिला, हर पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली और पीने वाले बच्चे की ज़रूरत, हर विकलांग को सर्टिफिकेट वहाँ से बनता होगा, हर प्रेग्नेंट डिलीवरी होती होगी, पोषण के लिए वैक्सीनेशन होती होगी, महिलाओं की वैक्सीनेशन होती होगी, वृद्धों का इलाज चलता होगा, बुजुर्गों का इलाज चलता होगा। जो अमेठी से लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनके माता पिता वहाँ रह रहे हैं, उनके माता पिता का इलाज होता होगा। मेरा इससे कंसर्न है और मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि उन्हें अस्पताल से मुहैया नहीं कराना चाहिए, अस्पताल के इलाज से वंचित नहीं करना चाहिए। मेरा कंसर्न है जो 300 लोग वहाँ नर्सें काम कर रही होंगी, वहाँ डॉक्टर काम कर रहे होंगे, वहाँ अटेंडेंट काम कर रहे होंगे, वहाँ बॉय काम कर रहे होंगे, वहाँ लिफ्ट ऑपरेटर काम कर रहे होंगे, वहाँ स्ट्रेचर वाले काम कर रहे होंगे, वहाँ आई के ENT के डॉक्टर काम कर रहे होंगे, वहाँ प्रसूति महिलाओं के लिए काम हो रहा होगा, वहाँ डिलीवरी अच्छी हो रही होगी, वहाँ वैक्सीनेशन अच्छा हो रहा होगा, वहाँ महिलाओं बुजुर्गों का इलाज अच्छा हो रहा होगा। मेरा कंसर्न इससे है कि उनका इलाज हो। भाई नाम बदल के तुम्हें तसल्ली मिलती, नाम बदलो, अपने नाम से रख दो आप, इलाज तो होना चाहिए। लोगों को तो इलाज से मतलब है। शहरों के नाम बदल गए, क्या हो गया, सिस्टम बदल गया क्या? लेकिन आप भावनाएं अपनी रखते हैं तो पता चलना चाहिए। आप कह दीजिए कि हमें ये चाहिए, हमें इससे कहिए ना, खुलेआम कहिए ना। छुप छुप के क्यों करते हो? छुप छुप के अच्छी बात नहीं है। छुप छुप के सामने सीधे कहो, नाम बदल दो, क्या प्रॉब्लम? आपकी सवाल जो स्मृति ईरानी जो एक्शन लिया है हॉस्पिटल बंद करके, आपकी नज़रों में सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अस्पताल कभी बंद नहीं होना चाहिए। अस्पताल, स्कूल, विद्यालय, मैं तो जम्मू कश्मीर में स्कूल बंद हो गए, उसके लिए मैंने याचिका लगाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। स्कूल इसलिए बंद हो गए थे कि वहाँ आतंकवादी जो बॉर्डर वाले गांव थे उनमें स्कूल, हमने कहा क्या बॉर्डर के गांव वालों बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं आप? क्या उन्हें भी भारत का आतंकवादी बनाएंगे? फिर इसलिए तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो वो तो फिर गलत रास्ते पे जाएगा, अपराध की दुनिया पे जाएगा। तो इसलिए मेरा कंसर्न है कि अस्पताल उपलब्ध होने चाहिए, इलाज सुखद होना चाहिए। देखिए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अस्पताल इलाज के लिए लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी भी कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, बहुत, हेल्थ मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनको आपकी डिबेट, ये इंटरव्यू देखना चाहिए और उस पर उन्हें तुरंत अस्पताल को तुरंत बिना किसी देर के, देखिए अगर आपने 1 हफ्ते बाद खोला, 10 दिन बाद खोला, जो 10 दिन में मौतें होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो 10 दिन में डिलीवरी सफल नहीं हो पाएंगी उनका जिम्मेदार कौन हो जा? जो बच्चों की मौत होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो बीमार डेंगू मलेरिया फैल रहा है उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनका सबका इलाज होना चाहिए, उनके प्रति व्यवस्था होनी चाहिए। और माननीय स्मृति ईरानी जी भी लोकसभा प्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री जी हैं, उन्हें भी इस पर अपने प्रदेश के, अपने अमेठी की, अपने क्षेत्र की, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का ध्यान रखना चाहिए। और तो उन्होंने अपना मकान भी वहाँ बनवा लिया है, तो उनके स्टाफ वाले भी तो इलाज कराने जाते होंगे, उनके आने वाले भी जाते होंगे। अरे जब फलदार समझकर जिन्हें तुम काट रहे हो, एक व्यक्ति वृक्ष को काट रहा था, फलदार वृक्ष को जिन्हें तुम समझकर काट रहे हो, जब सिर पे सजर होगी तो ये फल याद आएंगे, जब सिर पे सजर होगी तो ये पेड़ याद आएंगे। जब छायादार पेड़ को आप काट ले जाते हैं अपनी लकड़ियों के लिए, लेकिन जब धूप होगी, जब तपती धूप होगी, जब सड़क पे आओगे, प्यासे आओगे, तड़पते आओगे, तो याद आएगा कि हमने इस पेड़ को काट दिया था, हमने इस पेड़ को जड़ से मिटा दिया था। ये याद रखना पड़ेगा।